क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 14 है फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.4 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मतलब कुछ क्वेश्चंस दिया है और उसमें एरर फाइंड करना है और उसको करेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 4x - 5 = 4x - 5। अब ये हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट या क्वेश्चन कह लो। तो इस क्वेश्चन में गलती क्या है पहले तो ये पता करो और उसके बाद उसको सही करना है। तो हम पहले LHS लिखेंगे। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में बाएं साइड में जो लिखा हुआ है, जो भी टर्म, जो भी एक्सप्रेशन, उसको हम LHS बोलते हैं। तो ये है 4x - 5, x - 5 ब्रैकेट में है। उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा, और 4 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखना, बाहर में जो 4 है उससे ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। जब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। 4 × 5 = 20, बीच में माइनस का साइन लगाना है। RHS में क्या दिया हुआ है 4x - 5। तो देखो LHS को सॉल्व किया तो मिला हमें 4x - 20, लेकिन RHS में लिखा है 4x - 5। तो इस तरह से ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप लिखना इट इज़ क्लियर दैट LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर कैसे है कि एक है 4x - 20 और दूसरा है 4x - 5। दोनों को देख के ऐसे ही लगता है कि दोनों इक्वल नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि 4 और ब्रैकेट के अंदर x - 5 है, तो उसको लिखना चाहिए 4x - 20, न कि 4x - 5। यहाँ पे ये 5 लिखा है वो गलत है, इसकी जगह पे 20 होना चाहिए, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये है x, ब्रैकेट के अंदर में 3x + 2 और इक्वल है 3x² + 2। तो पहले की तरह ही हम LHS लिखे। LHS में क्या है x, और ब्रैकेट के अंदर बंद है 3x + 2। तो इसमें x से 3x को भी मल्टीप्लाई करना है और x से 2 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो x से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है आपको पता होना चाहिए। जब नंबर रहता है तो उसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो लेटर्स है जिसको अल्फ़ाबेट कहे या XYZ जो कहे, तो यदि वो दोनों मिल गया का मतलब दोनों जैसे x और x है तो पावर में चेंज होगा। तो इधर x है और उधर भी x है तो x की पावर 2 कर देंगे। अब बीच में प्लस का साइन लगा दे, और देखो 2 में कोई भी लेटर नहीं है और इसको x से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर 2 ही रहेगा और x उसके साथ में लिख देंगे। इसमें कोई साइन नहीं है 2 और x के बीच में, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है। तो इस तरह से x और इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ब्रैकेट के अंदर बंद है 3x + 2 को, तो हमें मिला 3x² + 2x। और RHS में क्या लिखा है? RHS में लिखा है 3x² + 2। इस 2 के साथ x नहीं है, तो यही गलती है। तो यहाँ पे लिखे इट इज़ क्लियर दैट LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे क्लियर कैसे है? वो देखने से क्लियर है कि इधर 3x² + 2x है और इसमें 3x² + 2 है, इसमें x नहीं है। इस तरह से क्लियर हो गया हमारी बात। तो अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि x × 3x + 2 इक्वल टू होना चाहिए 3x² + 2x। इसी तरह से ये हमारा आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, यह है 2x + 3y = 5xy। तो हम LHS लिखें। LHS में 2x + 3y ये लिख दिया। अब इनको प्लस करना है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। जिन बच्चों को लाइक और अनलाइक टर्म्स पता है उनके लिए क्वेश्चन आसान है, और जिनको पता नहीं है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। लाइक टर्म्स तब होता जब दोनों में ही एक ही टाइप का लेटर रहता। दोनों में x होता, चाहे दोनों में y होता, लेकिन एक में x है एक में y है। तो ऐसे में लेटर्स में कोई चेंज नहीं होता और बीच में जो साइन रहता है वो वैसे ही लिखना होता है। यहाँ पे जो 5xy है लिखा हुआ वो गलत है। RHS को लिख ले पहले, 5xy लिखा हुआ है पहले से ही, तो देखने से क्लियर है कि LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? करेक्ट स्टेटमेंट है
2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y, इसमें कोई चेंज नहीं किया। देखो जो बच्चे 2x प्लस 3y को 5xy लिख देगा वो बहुत बड़ा गलती करेगा अलजेब्रा में। ये लाइक टर्म्स नहीं होने के कारण बीच में प्लस रह गया और इसमें कोई चेंज नहीं आया, और इस तरह से यही हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। पहले की तरह ही हम LHS लिखें तो ये है x प्लस 2x प्लस 5x, इसको ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त लाइक टर्म्स देखना होता है, तो सभी में x है, इसका मतलब ये सारे ऐड हो जाएंगे। देखो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। ये 2x प्लस 3y था, वो लाइक टर्म्स नहीं था, मतलब अलग अलग लेटर्स था, इसलिए इसको हम वैसे के वैसे ही छोड़ दिए। 2x प्लस 3y था और ऐड करने के बाद भी 2x प्लस 3y ही रहा, लेकिन यहाँ पे सभी में x है, तो इस तरह से ये लाइक टर्म्स हो गया। इन सब नंबर्स को जोड़ना होगा हमें, तो जोड़ेंगे 3 को, 2 को, और यहाँ पे कुछ नंबर नहीं दिख रहा है, तो सभी को ये याद रखना होगा जब नंबर नहीं दिखता है तो वहाँ पे 1 होता है। तो इस तरह से 3 और ये 2 5 और एक यहाँ का, तो 6 हो गया, मतलब 6, और उसके बगल में हम x लिख देंगे, मतलब x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू हो गया 6x। लेकिन RHS में यहाँ पे दिया क्या है, RHS में तो 5x लिखा हुआ है, इसका मतलब एक गलत है। गलत क्यों है? उसने क्या किया है गलती कि 3x और 2x को जोड़ दिया है और x को वैसे ही छोड़ दिया, तो ये गलती रह गया। तो हम लिखे यहाँ पे इट इज़ क्लियर दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये होगा x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 6x, और यही हमारा आंसर है, इसका करेक्टेड फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यह है 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इक्वल टू 0। तो LHS लिखे पहले हम, यह है 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y, वहाँ से देख के लिख लिया। अब ये सभी टर्म्स में y है, इसका मतलब लाइक टर्म्स है, इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से जिन नंबर के सामने में प्लस है उनको ऐड करो, और जिसके सामने में माइनस है उसको माइनस करे, घटाएं या उसको सब्ट्रैक्ट करे। तो देखो प्लस वाले नंबर पहले ढूंढो। ये 5 प्लस है, 5 के सामने कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस है। ये 2 के सामने प्लस दिख रहा है और y के सामने प्लस दिख रहा है। ये ध्यान रखना, y है अकेला, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। तो इनको जोड़ दो, 5 और 2 7 और 1 यहाँ नहीं दिखने वाला 1 8 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 8y, इन सबको ऐड किया तो, और ये माइनस के साइन के बाद जो 7y है वो यहाँ पे है। अब 8y में से 7y घटा दो तो ये 1y आएगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, सिर्फ y लिख दे, इसका मतलब ये 1y ही है। तो इस तरह से LHS का आंसर आ गया y, लेकिन RHS में कितना लिखा हुआ है 0। तो इस तरह से LHS और RHS इक्वल नहीं हुआ, और करेक्ट फॉर्म लिखना है हमें। तो करेक्ट फॉर्म में हो जाएगा 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y, जो कोई क्वेश्चन है, इक्वल टू y। यहाँ पे 0 लिखा है वो गलत है। इस तरह से इसका आंसर y रह गया, और यही हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो LHS लिखे पहले हम, यह है 3x प्लस 2x, और हमें पता है कि जब लाइक टर्म्स हो, मतलब सभी में एक ही तरह का लेटर हो, तो उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स है 3 और 2, तो उसको ऐड करेंगे और वो लेटर ऐसे ही उसके पीछे लिख देंगे हम। तो 2x और 3x को ऐड करने से हमें मिला 5x। RHS में कितना है, ये है 5x स्क्वायर, तो ये गलत हो गया। ये है कि LHS और RHS इक्वल नहीं हैं। तो अब सही स्टेटमेंट हमें लिखना है कि 2x प्लस 3x इक्वल हो जाएगा 5x, न कि 5x स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। और एक बात देखो, ये 2x और 3x को ऐसा कोई मेथड है जैसे कि हम 5x स्क्वायर कर सके, ऐसा नहीं है। यदि हम इनको इंटू भी करेंगे तो इंटू करने में क्या होता है, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 इंटू 2 मतलब 3 2 जा 6 होगा, यहाँ पर तो 5 लिखा है। इस तरह से ये इंटू करने से भी गलत हो जाएगा। ये वैसे 3x इंटू 2x करेंगे तो 6x स्क्वायर बनेगा। तो फिलहाल वो तो अलग बात है। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5x है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर 2x है प्लस 7, और इधर है इक्वल करके RHS में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो पहले हम LHS लिखें, यह है 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7। अब देखो ये 2x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब
2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। तो इस तरह से 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर। अब 4 इंटू 2x है तो नंबर को हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और लेटर लिख देंगे बाद में उस नंबर के पीछे। तो 4 इंटू 2x हो गया 8x और प्लस 7। तो इस तरह से LHS को सॉल्व करने से हमें मिला 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। लेकिन RHS में लिखा क्या है? RHS में 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो हमने लिखा अब दोनों को मिलाओ, तो इधर 4x स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है, तो ये तो मिला नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ क्लियर दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना होगा, तो ये होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इक्वल टू है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। और यही हमारा आंसर हो गया। ये जो दिया हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 वो गलत है। इसमें गलत बस 2x स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह पे होना चाहिए था 4x स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x का होल स्क्वायर प्लस है 5x इक्वल है 4x प्लस 5x इक्वल टू 9x। मतलब इसको सॉल्व कर रखा है पहले से ही। तो पहले हम LHS लिखें। LHS में है 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x। 2x का होल स्क्वायर ऊपर में भी था, तो हमें पता है कि 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 5x हमने लिख दिया इस पर। RHS में है 9x। तो इस तरह से ये गलत है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट है कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x। देखो इसमें यदि बीच वाला टर्म को बात करें तो यहाँ पे जो 4x लिखा हुआ है वो गलत है, उसकी जगह पे 4x स्क्वायर होना चाहिए था। इसमें मिस्टेक क्या किया है उसने कि जो 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, x का स्क्वायर नहीं किया है। तो ये 4x लिखना ही गलत बात है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो LHS लिखे हम, ये है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल कितना होता है वो याद होगा, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे यदि हम इस फॉर्मूला को यूज करना चाहे तो जैसे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और बाहर में स्क्वायर है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 2। तो 3x किसकी जगह पे लिखा गया है? यहाँ पे a की जगह पे, और 2 किसकी जगह पे है? b की जगह पे। अब यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसको लिखेंगे। तो हमें लिखना होगा 3x का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसको हम एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूला को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और a की जगह पे हमें 3x लिखना है। तो जैसे a का स्क्वायर है, मतलब बाहर में हमने 2 लिखा है और a की जगह पे 3x लिखा। फिर बीच का टर्म है 2ab, तो 2 ये फॉर्मूला वाला 2, a की जगह पे 3x और b की जगह पे 2, और लास्ट में जो b स्क्वायर है तो b की जगह पे हम 2 लिखते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो अब इसको देखो, 3x का होल स्क्वायर है तो मतलब 3 का स्क्वायर भी है और x का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। और इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 6, 6 दूना 12 और एक x रह गया, तो 12x हो गया और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 हमें मिला। अब RHS को देखें तो RHS में लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो हमें जो LHS का सॉल्यूशन है, जो LHS का सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था कहो, वो इसे नहीं मिलता है, क्योंकि इधर 9x स्क्वायर है, इधर 3x स्क्वायर, इधर 12x है, एक 6x है। जो 2 गलतियाँ, एक भी गलत हो तो नहीं मिलता है आंसर। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इट इज़ क्लियर दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो सही आंसर क्या होगा? 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो वो बात हम यहाँ पे लिखेंगे और यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू -3 इन, मतलब x की जगह पे -3 लिखना है। और आपको ये पहला पार्ट है, इसमें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, वो गिव्स कह रहा है, मतलब इसमें हम -3 रखेंगे x की जगह पे, तो हमें ऐसा मिलेगा और ये 15 होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लिखे क्वेश्चन को। तो LHS लिखे पहले हम, ये है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। यहाँ पे हमें जिस तरह से यहाँ पे बताया है कि x की जगह पे -3 लिखना है, तो हम x की जगह पे -3 लिखेंगे।
तो ये जगह x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये -3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको ब्रैकेट में इसलिए बंद कर रखा है कि नंबर है वो माइनस अपने साथ लिया हुआ है। यदि हम सिर्फ 3 को स्क्वायर करें, माइनस को छोड़ दे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर -3 लिख दिया है ताकि दोनों का स्क्वायर हो जाए, मतलब माइनस का स्क्वायर भी और 3 का स्क्वायर भी। प्लस का साइन के बाद 5 लिखेंगे और x की जगह पे -3 लिख दिया, यहाँ पे भी ब्रैकेट में बंद कर दिया और 4 हमने लास्ट में लिख दिया। अब ये देखो -3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है। तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होगा। तो ये हो गया 9 और ये 5 इंटू -3 है, तो ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस देगा और 5 इंटू 3 15 हो गया और लास्ट का +4 है। अब यहाँ पे देखो जो ऐड होने वाला नंबर है उनको ऐड कर दे। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन से नंबर को ऐड करे, जिस नंबर के सामने प्लस का साइन है उसको ऐड करते हैं। तो ये प्लस का 9 है और 4 के सामने भी प्लस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 9 और 4 13 हो जाएगा और ये -15 रहेगा। तो इस तरह से लिख दे 13 - 15। अब 13 में से 15 को घटाना है, तो क्योंकि निगेटिव वाला नंबर ज़्यादा है इसलिए माइनस का साइन आएगा यहाँ पे और 2 लिखेंगे। वैसे मैं बच्चों को ये बताता हूँ, जबकि दोनों साइन अलग अलग टाइप का हो तो बड़े में से छोटे नंबर को घटा दो और साइन लगाना है बड़े वाले नंबर का। आप ऐसे समझो कि 15 में से 13 को घटा दिया और माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, इसको जैसे भी समझना है आप समझो। यदि पहले से आपको पता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो -2 आंसर आएगा, समझ में आ गया होगा। और इस तरह से हमारा LHS सॉल्व करने के बाद -2 आया आंसर। RHS में कितना लिखा है, RHS में लिखा है 15। तो इस तरह से LHS और RHS इक्वल नहीं हुआ, तो करेक्ट फॉर्म या करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ये जो x² + 5x + 4 है उसके इक्वल -2। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका बी पार्ट देखें, बी में है x² - 5x + 4 गिव्स, ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है। अब हम पहले तो वैल्यू जरा करके देखेंगे कि सही है कि नहीं है। तो हम पहले LHS लिखें, ये है x² - 5x + 4, x की जगह पे -3 लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, -3 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर माइनस का साइन लगा करके 5 लिखेंगे और x की जगह पे -3 लिखना है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद रखेंगे। ध्यान रखना कि जब माइनस वाला कोई नंबर हो तो सबसे सेफ बात ये होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसको ब्रैकेट में रख दो ताकि 2-3 साइन एक ही जगह जमा ना हो जाए। और ये हो गया +4 लास्ट में। अब -3 का स्क्वायर का मतलब माइनस का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर, तो ये हो गया +9 और ये -5 और -3 दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो प्लस और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15 हो गया और प्लस का 4 हो गया। अब ये देखो तीनों ही नंबर पॉजिटिव में है, 9 के सामने कोई साइन नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, और ये 15 के सामने प्लस और 4 के सामने प्लस, तो दिख ही रहा है। तो इन सबको जोड़ दो, तो ये जोड़ो, ये हो गया 4 और 15 19 हो गया, 19 और 9 तो ये हो गया 28। अब इधर से भी जोड़ सकते हो, 9 और 15 24, 24 4 28। तो इस तरह से LHS को सॉल्व करने के बाद हमें मिला 28। लेकिन वो लास्ट में कितना लिखा हुआ है, इधर तो -2 है, तो RHS में -2 लिखा हुआ है। और ये बीच का प्रोसेस देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ गलती किया है इसने, जैसे कि इसमें क्या नहीं मिल रहा, देखो ये -15 है लिखा हुआ, होना चाहिए +15। तो इस तरह से LHS का आंसर आया 28, RHS का वैल्यू दिया हुआ है -2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। और करेक्ट स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि x² - 5x + 4 में यदि हम x की वैल्यू -3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 28, और यही हमारा आंसर है। इसके सी पार्ट देखें, सी में है x² + 5x गिव्स, ये वैल्यू रखा हुआ है इसने, और लास्ट में लिखा है -24। तो हम LHS में पहले वैल्यू रखें, x² + 5x हमारा LHS है और x की वैल्यू -3 लिखना है, तो ये -3 का होल स्क्वायर प्लस का साइन लगा करके 5 और x की जगह पे -3। तो इस तरह से हम -3 का स्क्वायर करेंगे। पहले भी ये वैल्यू हमने पता किया था, ये हो गया 9 और 5 और इंटू करेंगे -3 को, तो ये हो गया -15। तो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब दो साइन अलग अलग हो तो बड़े में से छोटे घटा दो, मतलब 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और साइन लगाना है बड़े वाले नंबर का, मतलब निगेटिव आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -6। और RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में है दिया हुआ -24। तो इस तरह से LHS और RHS इक्वल नहीं हुआ,
और हमें करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू -6 होना चाहिए और यही हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन 10 का ए बी सी तीनों ही पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये है y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर -9। तो LHS लिखें, ये है y - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो हम लिखेंगे यूजिंग a - b का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला की जरूरत एक्सरसाइज 14.2 में भी आया था, याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह पे y है और b की जगह पे 3 है, तो इस तरह से ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें a की जगह पे y और b की जगह पे 3 लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, जैसे a का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगाएं, और 2ab, तो 2 फॉर्मूला का जो 2 आया है वो a की जगह पे y और b की जगह पे 3, और प्लस का साइन लगा कर b स्क्वायर है तो b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से y स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ये छोटा सा काम है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर पहले लिख दे, फिर माइनस का साइन लगा के 2 इंटू 3 6 हो गया और y हो गया। तो इस तरह से वाई स्क्वायर -6y प्लस 9। लेकिन RHS में कितना लिखा है, ये तो वाई स्क्वायर -9 लिखा हुआ है, हमें चाहिए वाई स्क्वायर -6y प्लस 9। तो इस तरह से ये दोनों इक्वल नहीं है, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, y - 3 का होल स्क्वायर होना चाहिए वाई स्क्वायर -6y प्लस 9। लेकिन उसने गलत कर रखा है कि वाई स्क्वायर -9 लिखा है। देखो बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझता कि y - 3 का होल स्क्वायर में 3 टर्म्स आएंगे। बच्चे क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है वो y पे लगा देता है, फिर बीच में माइनस का साइन लगा दिया और फिर 3 का स्क्वायर कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती है। सही तरह का ये होना चाहिए कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है जिसमें 3 टर्म्स आएंगे, और इन टर्म्स को अपनी वैल्यू जो भी है उस क्वेश्चन में वो रख दे। तो इस तरह से यहाँ हमारा आंसर आ गया है, यहाँ पे आंसर लिख दे और अगले क्वेश्चन पे चले सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 12, ये है z+5 का स्क्वायर इक्वल टू z² प्लस 25। तो पहले LHS लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे। ये है z+5 का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, ये पता है। तो यहाँ पे a की जगह पे है z लिखा हुआ, b की जगह पे 5 लिखा हुआ। तो फॉर्मूला में जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ z लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ 5 लिखेंगे। देखो a² की जगह पे हमने लिखा z², 2ab की जगह पे 2 इंटू z इंटू 5, 2 की जगह पे तो कुछ लिखा ही नहीं, तो फॉर्मूला से आया तो 2 ऐसे ही है, और b का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से अब इसको हम सॉल्व करें तो z² प्लस 2z इंटू 5, तो मतलब हो गया 10z, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। RHS में कितना लिखा है वो देखें, तो RHS में है z² प्लस 25, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, z+5 का होल स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए z² प्लस 10z प्लस 25, और यही हमारा आंसर है। एक बार मैं फिर से इस बात को बता रहा हूँ कि z+5 का होल स्क्वायर में 3 टर्म्स आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लगाना होता है a + b का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे अपनी कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण क्या करता है, ये जो बाहर का स्क्वायर है वो सिर्फ z पे लगा देता है, तो उसको मिल जाता है z²। अब प्लस का साइन बीच में लगा के 5 पे स्क्वायर लगा देता है, तो हो जाता है 25। ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोग इस बात को अच्छे से समझ जाओ कि a + b के होल स्क्वायर में 3 टर्म्स होते हैं, उसका फॉर्मूला याद रहेगा तो वैसे ही कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको ये कंसेप्ट अभी से ही क्लियर रहेगा, ये मुझे पूरा ही उम्मीद है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, सब्सक्राइब तो जरूर करना चैनल को। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 2a प्लस 3b एक ब्रैकेट में बंद है, a - b दूसरे ब्रैकेट में बंद है, और इक्वल लिखा है 2a² - 3b²। तो LHS लिखे पहले हम, ये है 2a प्लस 3b इंटू a - b। इसका मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको तुरंत समझ में आने वाली कंसेप्ट बता रहा हूँ। जहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना हो तो जो पीछे का जो ब्रैकेट है उसमें लिखे हुए टर्म्स को 2 बार लिखो, मतलब कि इस ब्रैकेट को ही 2 बार लिख दो, a - b करके, और यहाँ पे भी a - b करके। मतलब अभी हमने क्या किया, ये जो 2 ब्रैकेट में से पिछले वाले ब्रैकेट में जितना भी चीज़ लिखा हुआ है उसको हमने 2 बार लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखे, तो पहले वाली ब्रैकेट के सामने की चीज़, तो 2a लिखना होगा यहाँ पे,
और इसमें या इस गैप में क्या लिखे, ये पहले वाली ब्रैकेट का ये जो बाकी रहेगा जो टर्म प्लस 3b वो यहाँ पे लिखे। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये कैसे किया था समझ में आ गया। अब 2a से इस ब्रैकेट वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2a इंटू a, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 2a को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और 2a भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट का काम कंप्लीट हो गया। अब 3b से a को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3ab और प्लस का साइन रहेगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है वहाँ भी प्लस है, तो प्लस 3ab, और इस प्लस से उस माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्लस 3b को माइनस b से, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 3 और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे नंबर तो है नहीं तो 3 ही आएगा, मतलब 3 है और इंटू में 1 है तो 3, और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, इसका मतलब पूरा हो गया 3b स्क्वायर। देखो नंबर को हम नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेटर यदि दोनों एक ही तरह का है तो पावर बढ़ाएंगे उसको जितना भी हो। जब नंबर न रहे किसी लेटर में, जैसे यहाँ पे नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, और a और b को मल्टीप्लाई करके ab कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप का लेटर है इसलिए इसका पावर कोई चेंज नहीं हुआ। लास्ट में देखें यहाँ पे 3b है, मल्टीप्लाई करना है b से, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 हो गया, और b को b से मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब लाइक टर्म्स ढूंढें। लाइक टर्म्स का मतलब क्या हुआ, जैसे जिन जिन टर्म्स में एक ही तरह का लेटर हो, जैसे जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है, अब हम पता करेंगे यहाँ पे कहीं a स्क्वायर है क्या, तो नहीं है, तो 2a स्क्वायर अकेला ही रह जाएगा, और AB यहाँ है और AB यहाँ है, तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा। एक साथ आने का मतलब क्या है कि -2AB प्लस 3AB को सॉल्व करने से हमें कितना मिलेगा, तो एक तो AB रहेगा ही उस नंबर में, और ये -2 और +3 को सॉल्व करना है, तो कितना होगा सोच के बताओ। -2 और +3 मतलब 3 -2, चाहे -2 +3, तो ये हो जाएगा +1, और उसके साथ में AB लिखेंगे, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो इसके नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस AB माइनस 3b स्क्वायर। ये बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया है। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा 2a प्लस 3b इंटू a माइनस b, वो सॉल्व होने के बाद हमें मिला 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखे हम, एक्चुअली ये पूरा ही प्रोसेस आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि इधर अलग से मैं समझाया हूँ इस प्रोसेस को, तो आप इन सारी चीज़ों को यहीं पे लिखते चलो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम RHS को देखें तो RHS में है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, यहाँ से हमने लिख दिया। अब देखो LHS को सॉल्व करने से हमें मिला है 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर, और RHS में ab तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं हैं, तो लिख देंगे ये बात, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि यहाँ पे LHS लिखो और इक्वल करने के बाद जो हमें सॉल्व करके मिला है हमारा आंसर वो लिखना होगा। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलें। ये है a प्लस 4 इंटू a प्लस 2, इसको ऐसे ही पढ़ते, जब ब्रैकेट में बंद हो नंबर्स तो उसको कहेंगे हम इंटू a प्लस 4 इंटू a प्लस 2 इक्वल है a स्क्वायर प्लस 8। देखो यहाँ पे क्या गलती किया है इसने a को a से मल्टीप्लाई कर दे तो a स्क्वायर हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 हो गया, लेकिन a को इसने 2 से मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया है, इस तरह से 4 से a को मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया है। तो ये बात हम डिस्कस करेंगे अभी LHS लिखने के बाद। LHS में लिखा हमने a प्लस 4 इंटू a प्लस 2, अब इसको हम इधर साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने बताया था आपको कि जैसे दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना चाहिए, पिछली वाली ब्रैकेट को 2 बार लिखो, तो मैं a प्लस 2 और a प्लस 2 2 बार लिख देता हूँ। ये समझ में आ गया। अब क्या करें, ये इधर जो पहला a है वो पहले वाली ब्रैकेट के सामने में लिखेंगे, तो ये a भी लिख दिया। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के सामने में क्या लिखें, तो ये 4 जो रह गया पहले वाली ब्रैकेट में वो लिखेंगे, इसका साइन भी लिखेंगे +4, यहाँ पे +4 लिख दिया। ये चीज़ बड़े अच्छे से लिखना, पिछली वाली ब्रैकेट को 2 बार लिख दो और अगली वाली ब्रैकेट में जो टर्म है वो पहले और दूसरे जगह पे लिख दो। अब a और a को मल्टीप्लाई करो, तो देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही तरह का टर्म है तो पावर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और a और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो नंबर जब रहता है तो नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है वो, तो 1 के साथ तो नंबर ही नहीं है। कई बार बोला हूँ जब नंबर नहीं दिखाई दे तो 1 होना चाहिए। तो ये हो गया 2 × 1, तो 2 और a इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उसके साथ वैसे ही लिखा जाएगा 2a। अब चले 4 और a को, तो 4 नंबर है, यहाँ पे नंबर नहीं है तो 1 है, तो 4 × 1 4, और a क्योंकि 4 के साथ a नहीं है तो सिर्फ a ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a। अब अगला काम है कि इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 4 × 2 = 8। इस तरह से अपना पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब देखो लाइक टर्म्स ढूंढो, तो a² अकेला, तो वैसे ही लिखा जाएगा अकेला a², और 2a और प्लस 4a दोनों में a है, इसका मतलब दोनों लाइक टर्म है, तो 2a और 4a कितना होगा 6a और प्लस 8। तो इस तरह से हमें लिखना होगा a² + 6a + 8। ये 6a कहाँ से आ गया है, ये 2a और 4a को ऐड कर दिया। तो ये जो आंसर आया इस क्वेश्चन का वो हम यहाँ पे लिखेंगे a² + 6a + 8। अब हम RHS में चले, तो RHS कितना है, ये है a² + 8। अब देखो LHS का जो आंसर आया है a² + 6a + 8, वो RHS से नहीं मिलता है क्योंकि इसमें 6a नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज़ क्लियर दैट LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। वो कई बार बताए होंगे क्लियर क्यों, क्योंकि देखने से ऐसे यहाँ पे 6 है यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्लियर हो गया ये। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब a + 4 और a + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 6a + 8 होना चाहिए। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ये है a - 4 × a - 2 इक्वल है a² - 8। तो यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये प्रोसेस कई क्वेश्चन से चल रहा है। यहाँ पे यही दोनों नंबर में लिखूँ, पिछली वाली ब्रैकेट को 2 बार लिख दूँ, तो ब्रैकेट में है a - 2, तो इसको 2 बार लिख दिया। अब यहाँ पे पहले गैप में क्या लिखे, पहली वाली ब्रैकेट का पहला चीज़ तो a है, और इस गैप में क्या लिखे, पहली वाली ब्रैकेट का दूसरा चीज़, तो ये -4 है। अब मल्टीप्लाई करते चलो, a और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a², अब ये याद हो गया होगा, समझ में भी आ रहा होगा। a को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -2a, और -4 को a से मल्टीप्लाई करें तो -4a, और -4 को -2 से मल्टीप्लाई करो, ध्यान रखना ये दोनों ही माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं होता है प्लस, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, तो इस तरह से +8 बन गया। इतना काम होने के बाद अब लाइक टर्म्स ढूंढो, तो लाइक टर्म्स सिर्फ 2a और 4a है, और दोनों ही माइनस का साइन लगाया हुआ है अपने साथ। तो माइनस और माइनस जब दोनों नंबर में हो तो दोनों को ऐड कर दो, ध्यान से सुनो, दोनों ही ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6a, क्योंकि दोनों निगेटिव है इसलिए हमने ऐड कर दिया इसको। तो अब हमें मिलेगा a² - 6a + 8, और यही नंबर हम वहाँ पे लिख देंगे, ये पूरा ही एक्सप्रेशन। तो ये हो जाएगा a² - 6a + 8। ये तो हो गया LHS का सॉल्व करने के बाद जो हमें मिला। अब RHS में क्या है, a² - 8, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, और इसका सही बात होना चाहिए a - 4 × a - 2 इक्वल टू होना चाहिए a² - 6a + 8। ये हमारा आंसर बन गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये है 3x² / 3x² = 0। तो LHS लिखें, ये 3x² / 3x²। तो जैसे अपॉन में कोई नंबर हो या बाई करके नंबर हो तो नीचे ऊपर जो नंबर कटता है उसको काटो पहले। तो ये 3 से 3 कट गया। अब ऊपर में भी x² है, नीचे में भी x² है, तो ये x² से x² कट जाएगा, तो हमें कुछ नहीं बचा। तो ऐसा लगता है कि 0 बचा, नहीं, डिवीजन में जब सारे नंबर कट जाए तो 1 बचता है, तो फिर 0 कब बचता है, 0 निगेटिव होने के बाद जैसे इक्वल नंबर को माइनस करो वो 0 होता है, जैसे 5 - 5 रहेगा तो 0 बनेगा। तो इस तरह से LHS का आंसर क्या आया 1, लेकिन RHS में क्या लिखा है 0। तो इस तरह से ये दोनों इक्वल नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि 3x² / 3x² = 1, यही हमारा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखें, तो ये है 3x² + 1 / 3x²। इधर लिखा है 1 + 1 = 2, तो पहले हम LHS लिखते हैं। अब नीचे में है 3x² और ऊपर में 2 टर्म्स है, तो हम इस बेस को सेपरेट कर सकते हैं। बेस सेपरेट करने का मतलब ये हुआ कि 3x² / 3x² हमने लिख दिया,
और प्लस के साइन लगाने के बाद ये जो 1 बाकी है तो उसके नीचे में भी हम 3x² लिखेंगे, मतलब 1/3x²। देखो कुछ बच्चों को ये पहली बार जब देखा होगा तो आश्चर्य लगता होगा कि क्या किया है यहाँ पे। एक्चुअली इसको जब सॉल्व करोगे, जो हमने नया टर्म्स लिया है, तो एलसीएम हो जाएगा 3x², ये पहले से किया हुआ है, और ऊपर में क्या लिखेंगे 3x² + 1। तो जब 3x² + 1 लिखा हो बाई 3x², तो इसको इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना काउंटिंग में, एक बार 1 से 100 तक काउंट करो, फिर 100 से लेकर के 1 तक काउंट करो, बैकवर्ड काउंटिंग। तो जैसे पहले आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ए आंसर आया। अभी किसी काम के लिए हमें ये दिया हुआ है तो उल्टा कर दिया इसको, सिंपल सी बात। तो अब ये 3x² में के 3 और 3 कट गया, और x² से x² कट गया। वैसे आप पूरा 3x² को 3x² से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो क्या 0 हो गया आंसर? क्या नहीं, उधर देखो 16 नंबर में यही क्वेश्चन है, 3x² / 3x² 1 होता है। तो ये हो गया 1 + 1/3x²। और RHS में क्या दिया है 2, तो इसका मतलब वो गलत है, LHS RHS के इक्वल नहीं है। ये जो साइन है ना, यहाँ पे भी ऐसा है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। जब काटते नहीं है इक्वल को तो इक्वल हो जाता है, जब काट देते तो इक्वल नहीं होता, मतलब नॉट इक्वल टू। इसको ऐसे पढ़ो, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो सही स्टेटमेंट क्या है? यह है कि 3x² + 1/3x² को लिखना चाहिए 1 + 1/3x²। इस तरह से ये आंसर बना। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो, ये 3x अपॉन में है 3x + 2 = 1/2 लिखा है। देखो इसने क्या किया है कि 3x को 3x से काट दिया है और 1/2 रह गया। देखो ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में आपको अलजेब्रा के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आपको मैथ्स अच्छे रखना है अगले क्लास के लिए, तो ये चीज़ सब बहुत अच्छे से समझ के रखो। देखो अभी अभी क्वेश्चन नंबर 17 में हमने बताया था कि बेस को सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे बेस ही बड़ा है, ऊपर का नंबर छोटा है। तो पहले LHS लिख दे, फिर इस बात को चर्चा करेंगे हम। देखो 3x + 2 बेस में बड़ा नंबर है, तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते। यदि 3x + 2 ऊपर रहता, 3x नीचे रहता, तब हम बेस को सेपरेट करते। तो अब ये कुछ नहीं होगा, बेस बड़ा होने से कुछ नहीं होगा। अब हम RHS लिखे तो ये 1/2। ऐसे देखने से ही क्लियर है कि ये LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो वही लिखा हमने, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो सही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट खुद ही क्वेश्चन जो है वही है, इसको कुछ नहीं कर सकते। मैं कारण फिर से बोल रहा हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। डिनोमिनेटर छोटा रहता है तब हम उसको लिख सकते हैं बेस को सेपरेट करके। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? ये 3/4x + 3 = 1/4x। तो LHS लिखें, ये 3/4x + 3, और ये अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है या बेस बड़ा है। और RHS लिख लें 1/4x। ये दोनों देखने से ही लगता है कि इक्वल नहीं है, अलग अलग नंबर्स है। तो कंक्लूजन लिखे, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? ये क्वेश्चन खुद ही 3/4x + 3, यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकते। नहीं 18 में कोई चेंज आया, नहीं 19 में। इसका कारण फिर से समझ लो कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा टर्म्स है। ये 4x + 3 ऊपर रहता और ये 3 नीचे रहता, तब हम इसको सेपरेट करते बेस को। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। यह है 4x + 5/4x। अब वो ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसकी चर्चा हम 19 या 18 नंबर क्वेश्चन में कर रहे थे। तो LHS लिखे, तो ये 4x + 5/4x। यहाँ पे हमें बेस सेपरेट कर सकते हैं। तो 4x/4x, बीच में प्लस का साइन लगाओ, और 5/4x हो गया। अब ये 4x ऊपर का और नीचे का कटेगा। पहले 4 से 4 को काट दो, x से x को काट देना बाद में, या 4x से 4x को पूरा ही काट दो। तो ये रह गया 1, और प्लस का साइन लगाने के बाद ये 5/4x रह गया। ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया था। अब RHS को देखें। RHS में सिर्फ 5 रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो लिखे कंक्लूजन, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ये 4x + 5/4x होगा 1 + 5/4x। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसने किस बात को जोड़ देना चाहा है कि 4x से 4x कट गया तो 5 बच गया। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कब होता? जब प्लस का साइन न हो करके यहाँ पे इंटू का साइन रहता, तब हम काटते।
4x को 4 से काट देते और ये 5 रह जाता। लेकिन यहाँ पे प्लस है, इस प्लस की जगह पे माइनस भी रहता तो ऐसे ही रहता, ये यहाँ पे सिर्फ हमें माइनस मिलता। तो नंबर को तब काटते हैं जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, प्लस का साइन हो तो हम नहीं काटते। बड़े ध्यान से सुनो इस बात को। अब क्वेश्चन नंबर 21, ये है 7x प्लस 5/5 इक्वल टू 5। अब पहले LHS लिख लें, तो ये है 7x प्लस 5/5। यहाँ पे बेस में एक टर्म है, ऊपर में 2 टर्म है, तो अलग अलग कर दें हम। 7x/5 प्लस 5/5, ये 5 और 5 कटेगा, इसमें तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो 5 और 5 को काट दें तो ये दे देगा हमें 1। तो बाकी रह गया 7x/5 और प्लस 1। RHS को देखें तो ये है 5, तो देखने से क्लियर है कि LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? हमें लिखना चाहिए 7x प्लस 5/5 इज इक्वल टू 7x/5 प्लस 1। तो इस तरह से यही हमारा आंसर आया और ये क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।